नमस्कार। सबसे पहले PACL के ग्राहकों को भानु ई मित्र चोरू यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। PACL के जो भी ग्राहक हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो सबसे बड़ा फैसला ये है कि आप लोगों का जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा अभी आपको वापस मिलेगा। 10 से लेके 15,000 तक के जो भी इन्वेस्टर हैं वो अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आपको 10 से 15,000 के बीच का इन्वेस्टमेंट है वो आपको अभी रिफ़ंड मिलेगा। अब आपका रिफ़ंड मिलने का प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, इसकी जानकारी जो है वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, जिसको कंप्लीट सुन लेना ताकि आपको सारा समझ में आए। जिसमें डॉक्यूमेंट की, एड्रेस की सारी जानकारी जो है वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, कहाँ भेजने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और इसका प्रोसेस कैसे करना है, किसको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, किसको नहीं भेजने हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको बता देता हूँ कि 31 अगस्त से पहले 10,000 से लेके 15,000 तक के जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी ग्राहक हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सिर्फ वही ग्राहक जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जिनकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिनकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी है, वेरीफाई होने के बाद उनको SMS के ज़रिए सूचना दी जा चुकी है सेबी की तरफ से, वो सभी ग्राहक अपने डॉक्यूमेंट का बॉन्ड और अगर आपके पास रसीद अवेलेबल है तो वो सारी रसीद 31 अगस्त से पहले यानी पहले ये 30 जून लास्ट डेट थी, 31 अगस्त से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो PACL की ऑफिस में आपको बाई पोस्ट यानी सभी स्पीड पोस्ट के ज़रिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ भेजने हैं। वहाँ पे भेजने के बाद 31 अगस्त के बाद आपका रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और इसका प्रोसेस क्या करना है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बीच में बता देता हूँ। सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को डॉक्यूमेंट वापस वहाँ पे भेजने हैं जिन ग्राहकों की पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जिनकी एप्लीकेशन वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है और जिनकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी है और वेरीफाई होने के बाद उनको मैसेज के ज़रिए उनको बता दिया गया है। काफ़ी ग्राहक जो हैं उनके मोबाइल नंबर जो हैं वो बंद हो गए, उनको पता नहीं है, वो साइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैसेज नहीं मिल रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अपने मोबाइल भी नंबर भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपने पहले नंबर अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुकी है तो आपको 31 अगस्त से पहले सेबी के ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट लिफाफे में पैक करके उसके बाद स्पीड पोस्ट के ज़रिए मुंबई इनका मेन हेड ऑफिस है, जिसका एड्रेस भी मैं आपको सारा कंप्लीट बताऊंगा, उस एड्रेस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मुंबई भेजने हैं। 31 तारीख के बाद आपका रिफ़ंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही सारी कार्रवाई स्टार्ट होंगी। डॉक्यूमेंट किसी को देना नहीं है, ये जितने भी ग्राहक हैं वो सब ग्राहक इस बात को समझ लेंगे कि आपको किसी भी एजेंट को या किसी भी कोई पहले की जो कोई ऑफिस थी ऐसी ऑफिस में या ऐसे एजेंट को किसी को भी डॉक्यूमेंट देने नहीं हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको सेबी के ऑफिस में स्पीड पोस्ट लगानी है, पोस्ट ऑफिस में जाके लिफाफे में डाल के उसके एड्रेस लिख के आपको एड्रेस के ज़रिए आपको वहाँ भेजना है। इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी जानकारी भी लिख दूँगा और उसके बाद फिर आपको वहाँ से एड्रेस लिख के लिफाफे पे और मुंबई महाराष्ट्र भेजना है। क्लेम का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, जिनका रिफ़ंड हुआ जो होगा उसके बाद आपको भेजने कहाँ है। अब इसका एड्रेस मैं एक बार तो आपको वॉइस के ज़रिए बता देता हूँ, मैं वैसे बता देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं एड्रेस लिख के भेज रहा हूँ। किसी भी ग्राहक को अगर एड्रेस की दिक्कत आ रही है तो वो मेरे इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको एड्रेस लिखने में भी आसानी हो जाएगी। जो भी अगर मेरे बताने से अगर कोई लिख सकते हैं तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप अपना जो अगर आपके पास एड्रेस है तो उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो एड्रेस लिखा है या जिस एड्रेस पे आपने भेजा है कि वो एड्रेस सही है। सेबी SEBI सेबी भवन, प्लॉट नंबर CAG ब्लॉक, प्लॉट नंबर C4A G ब्लॉक, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा,
ईस्ट मुंबई 400051। पिन कोड नंबर आप एड्रेस पे लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एड्रेस अगर गलत भी होता है, अगर आपके पिन कोड नंबर सही लिखे हुए हैं तो भी आपका एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो पिन कोड नंबर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 4000 3 बार 051, ये वहाँ के पिन कोड नंबर हैं मुंबई महाराष्ट्र के। एड्रेस एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ आपको, SEBI सेबी भवन, प्लॉट नंबर C4A, G ब्लॉक, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये वहाँ की बिल्डिंग का नाम है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा, ईस्ट मुंबई 400051, ये वहाँ का एड्रेस है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं ये भी आप आराम से पूरी तसल्ली से सुन लेना, समझ लेना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेजने हैं। डॉक्यूमेंट का प्रोसेस उसके बाद ही कंप्लीट होगा। PACL का बॉन्ड, PACL ने आपको जो सबसे फर्स्ट में आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको एक बॉन्ड दिया गया था। उस बॉन्ड की ओरिजिनल कॉपी आपसे वहाँ मांगी गई है, जिसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखेंगे। PACL की रसीद अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो, रसीद का मतलब है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट जमा किए थे, इंस्टॉलमेंट की जो रसीद होती है वो अगर आपके पास में अवेलेबल हैं तो भी वो आप एनवलप में डाल देना, ताकि वो अपना टैली कर लें, आपका ये वैल्यू चेक कर लें कि आपके कितने पैसे वहाँ पे जमा हैं। कैंसल चेक, कैंसल चेक का मतलब ये है कि कैंसल चेक से वो आपके बैंक की डिटेल्स ले लेंगे, ताकि आपको जब पैसा ट्रांसफ़र करें तो किसी गलत अकाउंट में ना जाए। तो आपको अगर चेक वहाँ पे अगर आप कैंसिल चेक भेज रहे हैं तो एक भी चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना, चेक के ऊपर आपको बड़ी 2 लाइन मार देनी है, यानी काट देना है और उसके ऊपर कैंसिल लिखना है। कैंसिल लिखने का मतलब कि वो चेक कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, नहीं कहीं आप शिकार हो जाओगे। अगर आपने ब्लैंक चेक डाल दिया वहाँ पे तो उस ब्लैंक चेक को आपका कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, गलत यूज़ भी हो सकता है। इसलिए आप अपने चेक का विशेष करके ध्यान रखेंगे। चेक के ऊपर पेन से कटिंग करेंगे, काटेंगे उसको और कैंसिल लिखेंगे, CANCIL, कैंसिल जो भी है स्पेलिंग है वो आप उस पर लिख देना, ताकि वो चेक रद्द हो जाएगा, वो किसी के काम का नहीं होगा, आप उसको भेज सकते हैं। उससे आपकी बैंक के नंबर उनको सही मिल जाएंगे, आपके IFSC कोड सही मिल जाएंगे और उसके बाद आपका नाम जो है वो टैली हो जाएगा। उसके बाद बैंक पासबुक, अगर चेक बुक नहीं है आपके पास, चेक नहीं है तो आप अपनी बैंक की पासबुक साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिसमें पूरा क्लियर जो है वो आपका नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर क्लियर साफ़ सुथरा दिखाई देना चाहिए। अगर आपकी पुरानी पासबुक है उसमें अगर एड्रेस या अकाउंट नंबर वगैरह, नाम, IFSC कोड अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप अपने बैंक में एक रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक वाले जो है वो आपको एक बैंक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। बैंकर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि बैंक के मैनेजर जो हैं वो आपको एक अपनी पैड पे इसका बैंक की पैड पे आपको लिख के देंगे, जिसमें आपका नाम होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा, आपका IFSC कोड होगा और उसके बाद बैंक की मोहर मार के साइन करके आपको दे देंगे। यानी वो आपके अकाउंट रिफंड, आपका पैसा जो रिफंड आता है उसके लिए ये चीज़ें मांगी गई हैं। उसके बाद आपका पैन कार्ड, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो अपना पैन कार्ड बनवा ले पहले। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आप विशेष करके ध्यान रखना, जिस भी ग्राहक के पास अगर बॉन्ड पड़ा है और उसके पास अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो अपना पैन कार्ड बनवा ले। अगर आप पैन कार्ड नहीं भेजेंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। पैन कार्ड होने की दिशा में आपको पैसा रिफंड दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो विशेष करके ध्यान रखेंगे, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लिफाफे में डालनी है और लिफाफे में डाल के ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको, जो मैंने एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और मैंने आपको बता भी दिया, उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट लगाना है। अब एक चीज़ का विशेष करके यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, स्पीड पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि आपकी डाक जो है वो कोई भी कंडीशन पर रुक नहीं सकती। आप नॉर्मल डाक मत लगाना, नॉर्मल डाक लगाएंगे तो आपकी डाक जो है वो बहुत स्लो जाएगी और वो समय पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो स्पीड पोस्ट वहाँ पे जब पहुँच जाएगी तो आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, आपके पास कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपकी डाक जो है वो सही सलामत आपने जहाँ भेजी है वहाँ पर पहुँच गई। तो सभी ग्राहक, जितने भी PACL के ग्राहक हैं वो सारे ग्राहक इस बात को सुनिश्चित कर लें, समझ लें कि आपको स्पीड पोस्ट ही करना है और पोस्ट ऑफिस में जाके कोरियर वगैरह नहीं करना है। स्पीड पोस्ट का मतलब आपका पोस्ट ऑफिस में कोरियर होगा या फिर इसमें पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट करना है। अगर ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है, इस जानकारी में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे इस वीडियो के साथ साथ नीचे मैसेज ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप मैसेज के जरिए आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। समय समय पर सारी जानकारी जानने के लिए
आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि PACL की आगे अगर कोई भी अपडेट आएगी, PACL की अगर कोई भी जानकारी आगे आती है तो मैं आपको बाकायदा अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको तुरंत सूचना मिल जाए। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर आपका नंबर आ रहा है, या बड़े इन्वेस्टर हैं आपका नंबर आ रहा है, आपकी कोई अपडेट आ रही है तो मैं यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। वीडियो सबके साथ शेयर कर लेना, ताकि आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको भी सबको ये जानकारी मिल जाए और ये वो भी अपना जो ये प्रोसेस कर लें और उनको भी जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान होने से बच जाएँ। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट के ज़रिए, लाइक के ज़रिए आप मेरे को ज़रूर बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, ताकि आपको समय पर मैं जो भी जानकारी भेजूं वो सारी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।